आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। काशीपुर में आज नगर निगम मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थन में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य ने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जहां राज्य सरकार को आड़े हाथ हो लिया तो वहीं नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान बाजपुर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में है। प्रदेश की जनमानस ने निकाय चुनाव में परिवर्तन का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं और वादों पर प्रदेश की जनता ने एतबार किया, लेकिन कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए और धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ। सरकार की उपलब्धियां शून्य है और लेखा जोखा कुछ भी नहीं है। धर्म और राजनीति इनका हथियार बन चुका है। जनता आखिर कब तक उनके वादों पर एतबार करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, जनता ने हर बार भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भरोसा जताया है। काशीपुर शहर समस्याओं का अंबार है। बुनियादी समस्याएं बहुत हैं। जो वादों की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की हम देखते थे वह केवल खोखले वादों में तब्दील होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा स्पष्ट है, विकास हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संदीप सहगल युवा भी हैं और शिक्षित भी हैं तथा समाज के सभी वर्गों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है और कांग्रेस को हल्के में ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या निकाय चुनाव हो, सभी में धन बल के साथ साथ सत्ता का तथा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग लगातार करती रही है और वह इस चुनाव में भी धनबल के प्रयोग तथा सरकारी मशीनरी तथा सत्ता के दुरुपयोग के बल पर चुनाव जीतने के मंसूबे पाल रखे हैं। कांग्रेस उनके यह मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। बेहतर स्थिति में है कांग्रेस। नगर निकाय के चुनाव में जनमानस ने परिवर्तन का मन बना लिया है, बदलाव दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे रहे हैं, जो घोषणाएं रही हैं, उन घोषणाओं का पर जनता ने एतबार किया, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए। धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। उपलब्धियां शून्य है, लेखा जोखा कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म मजहब की राजनीति इनका हथियार है। आखिरकार जनता कब तक इनके वायदों पर एतबार करेगी। लगातार पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव में 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भरोसा जताया है। काशीपुर शहर समस्याओं का अंबार, बुनियादी समस्याएं ज्यों की त्यों, और एक तस्वीर हम देखते थे भाजपा की, जो वायदों की सिर्फ वायदे, खोखले वायदे। और जो श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही, पार्लियामेंट भी यहीं से लड़े। काशीपुर हिंदुस्तान के मानचित्र पर दिखाई देता था और उसके बाद श्रद्धेय सत्येंद्र गुड़िया जी ने भी उस विकास की कोई नई दिशा दी। यहाँ पर IIM की स्थापना हुई, शेडकुल की स्थापना की गई, रोजगार मिले। जो सर्वांगीण विकास की जो परिभाषा है उसको मूर्त रूप देने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन आज विकास से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा विकास का रहा ही नहीं है। आज बुनियादी सवाल उलझे हुए हैं, समस्याओं का अंबार है, लोग त्रस्त हैं, कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महिलाएं असुरक्षित हैं, नौजवानों के हाथों में रोजगार नहीं है, काम नहीं है। ये मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्र में भी कहीं न कहीं ये मुद्दे आज भी प्रभावी हैं और हमारा एजेंडा स्पष्ट है। विकास हमारी प्राथमिकता है और शांति, सद्भाव, सामाजिक समानता। जो आज नफरत के बीच बो रही है भाजपा, नफरत की बात करती है, घृणा की बात करती है, जातिवाद, धर्मवाद की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है। क्या हम सनातनी नहीं है?
हम भी, हमारे भी आराध्य है, हमारे भी ईश्वर है, हमारे भी देवी देवता है, इनको हम क्या, इनका एकाधिकार है। सबसे पहले है मौलिक जो हमारे मूल समस्याएं हैं उसका निदान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी काशीपुर में 10 साल कभी नगर पालिका तो कभी मेयर, कभी नगर पालिका अध्यक्ष, नतीजा शून्य है। तो अब जनता कब तक बर्दाश्त करेगी, एक सीमा होती है हर चीज की। और मेरा मानना है कि संदीप सहगल एक योग्य उम्मीदवार है और युवा हैं और राजनीतिक समझ भी है, विकास परक सोच भी है और जन समर्थन सभी वर्ग, हर जाति मजहब के लोगों का समर्थन भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को मिल रहा है और जो कांग्रेस की विचारधारा है। सर क्लीन, अब देखिए गलतफहमी में है कांग्रेस, भाजपा गलतफहमी में है। भाजपा कांग्रेस को हल्के में ले रही है। वजह है कि भाजपा ने चुनाव में, चाहे कोई इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे नगर निकाय के पंचायतों के इलेक्शन हो, धन बल का इस्तेमाल, सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग लगातार करती रही है। और शायद ये भी इस चुनाव में भी उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात होगी कि हम धन बल का इस्तेमाल करके अधिकारियों की मिली भगत से अधिकारियों को निर्देश दिए गए होंगे कि भाई आपने ये चुनाव हर हाल में हमें जिताना है। लेकिन ये जो उन्होंने मंसूबे पाल रखे हैं, कांग्रेस उनके मंसूबे पूरे नहीं करेगी। हम बिल्कुल तरह से मुस्तैद हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है और हमारे चाहे चुनाव का दिन हो, चाहे चुनाव से पहले 2-3 रातें हो, हमारे कार्यकर्ता सजग हैं, सचेत हैं और कोई धांधली नहीं। और कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ भी हम भविष्य में उनको भी लिस्टेड करेंगे। सर कल सूबे के मुखिया काशीपुर आ रहे हैं, चुनाव पर कितना इफेक्ट डलने जा रहा है? अब आप सवाल कीजिए ना, क्या यूसीसी का जो विषय है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ के बुनियादी सवाल महत्वपूर्ण है। आज मुख्यमंत्री को जन आकांक्षाएं क्या है, जनता के जन मुद्दे क्या है, आपका लेखा जोखा क्या है, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आपकी उपलब्धियां क्या है, ये माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। सरकार है, सरकार आ रही है कल, तो सरकार से पूछना, यहाँ की जनता जवाब देगी 23 तारीख को। सर क्या सूबे के मुखिया को इसमें आपका क्या मानना है कि मतलब त्रिस्तरीय चुनाव जो है इसमें होना चाहिए क्या? नहीं, देखिए त्रिस्तरीय चुनाव है, उन्हें तो स्टार प्रचारक हैं, प्रदेश के जो भी उपलब्धियां हैं उनके पास हैं, उनका लेखा जोखा है। लेकिन जो चाहते थे भाजपा, उत्तराखंड की भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि यहाँ पर भी हम वही खेल खेलें जो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खेलते रहे हैं, धर्म और मजहब की बात करके, जनता को गुमराह करके, समाज को बांटने की जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी रखी रही है, वो इस चुनाव में भी खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब कोई भी किसी तरह के जनता को ये भ्रमित नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर था कि स्टार प्रचारक के तौर पर इन्होंने बाहरी राज्यों से स्टार प्रचारक बुलाने की मंशा थी, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं कि अन्य राज्यों के या देश के प्रमुख नेता किसी भी नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार में भागीदारी नहीं की।